हम लोग दीर्घवृत्त इलिप्स लेसन को पढ़ रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज एक और मेथड को सीखेंगे और इस मेथड में हम ये सीखेंगे कि कागज़ के पट्टी के द्वारा दीर्घवृत्त कैसे बनाया जाए। प्रश्न में देख लेते हैं, कागज़ की पट्टी की सहायता से एक दीर्घवृत्त की रचना कीजिए जिसमें दीर्घ अक्ष क ख बराबर 8.5 सेमी तथा लघु अक्ष ग घ बराबर 6.6 सेमी दिया हुआ है। तो हम जो है खींच लेते हैं पहले दीर्घ अक्ष को। मेजर एक्सिस 8.5 सेमी, 8.5 सेमी हमने ये खींच लिया और इसका नाम क और ख लिख दिया। अब जैसे कि पहले भी हम इसका माइनर एक्सिस ज्ञात करने के लिए क ख का समद्विभाजन किया था, 2 भागों में डिवाइड किया था, उसी प्रकार कर लेंगे। फिर क को केंद्र मानकर ऊपर और नीचे काट देंगे। अब 2 पॉइंट हमें मिल गए। यहाँ एक पॉइंट ज़रूर लगा लेना चाहिए और यहाँ भी, जिससे कि मिलाते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। अब एक रेखा और खींच लिया जो कि ठीक इसके बीच में ये 90 डिग्री पर काट रहा है। यहाँ ले लेते हैं 6 सेमी, यानी इसका हाफ लेना होगा हमें, तो 3 सेमी ले लेते हैं। अब यहाँ लिख देते हैं, इसका सेंटर है, इसको केंद्र कहते हैं। यहाँ लिख देंगे प और प को केंद्र मानकर हम ऊपर और नीचे ऐसे चाप लगा देंगे और लिख देंगे ग और घ। ग घ हमारे दोनों ये एक्सिस अक्ष बन गए। अब इस पर कागज़ की पट्टी की सहायता से हमें दीर्घवृत्त बनाना है। तो एक कागज़ की पट्टी लेंगे। ये हमने एक कागज़ का पट्टी ले लिया इस तरीके से और इस पट्टी को यहाँ रख लेंगे प पर और ग पर, यानी लघु अक्ष पर पहले इसे रखेंगे और यहाँ हमने ग पॉइंट पर ये निशान लगाया था और यहाँ ये दोनों पर हम निशान लगा लेंगे और इसका नाम लिख देंगे अ कागज़ पर और यहाँ ब। तो ये 2 पॉइंट हो गए अ और ब। अब अ को यहाँ क बिंदु पर रखेंगे और यहाँ प पर फिर निशान लगा लेंगे। ये निशान लगा लिया और यहाँ लिख देंगे स। अब ये इन्हीं 3 पॉइंट से हम दीर्घवृत्त की रचना करेंगे। अब हमें दीर्घवृत्त बनाने के लिए इसकी परिधि किस रास्ते से जाएगी, उसके लिए हमें कुछ पॉइंट बनाने होंगे और पॉइंट बनाने के लिए हमेशा अब हम क ख अक्ष पर ब बिंदु को रखेंगे और ग घ पर स बिंदु को रखेंगे और कुछ पॉइंट लगा लेंगे। इस तरीके से ये हमने रख लिया, यहाँ और यहाँ मिलान कर लिया। अब यहाँ हम एक पॉइंट
लगा सकते हैं। इसके बाद और ठीक इसी तरीके से हम हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि ब बिंदु क ख अक्ष पर रहे और स बिंदु ये जो लघु अक्ष है उस पर रहे, ये इस तरीके से। और फिर पॉइंट पर एक निशान लगा लेंगे। तो हम 3 भी लगा सकते हैं और 4 भी लगा सकते हैं, 2 से भी काम हो सकता है, जितना भी पॉइंट हम लगाना चाहें। लेकिन हमेशा ब जो है और यहाँ स है, एक और पॉइंट लगा लेते हैं। तो इस तरीके से ये हम 3 पॉइंट लगा लिए। और अब हमें इधर भी यही प्रक्रिया को दोहराना है। तो अब इधर प ख पर ब को रखेंगे और प घ पर स को रखेंगे इस तरीके से। इस प्रक्रिया को हम नीचे भी दोहराएंगे। अब यहाँ नीचे के लिए प ग रेखा पर स बिंदु को रखेंगे और क पर रेखा पर ब को रखेंगे। मिलान कर लेंगे अच्छे ढंग से। तीन पॉइंट इधर भी बना लिया। अब इधर बनाना है। तो इधर बनाने के लिए ग प रेखा पर स बिंदु को रखेंगे और प ख रेखा पर ब बिंदु को रखेंगे, मिलान कर लेंगे। ऐसे अब ये एक दीर्घवृत्त के आकार में 3 बिंदु इधर 3 इधर ये हमने लगा लिया है। और इसको चाहे तो हम हाथ से मिला करके एक दीर्घवृत्त तैयार कर सकते हैं, या हम चाहें तो फ्रेंच वक्र की सहायता से भी दीर्घवृत्त बना सकते हैं। तो इस तरह का इसे फ्रेंच कर्व कहते हैं और फ्रेंच कर्व की सहायता से भी हम बना सकते हैं। अब ये यहाँ एक ही बार में 3 बिंदु मिलान हो गए हैं, तो हम इसको खींच सकते हैं। फ्रेंच वक्र की सहायता से इसको
इस प्रकार ये इलिप्स कागज़ की पट्टी की सहायता से पूरा हो गया और इसका आप अभ्यास करिए। उम्मीद है कि ये प्रक्रिया आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपके पास फ्रेंच वक्र नहीं है तो हाथ से भी इसको पूरा कर सकते हैं। इन बिंदुओं को मिलाते हुए इसकी परिधि को पूरा कर सकते हैं।